शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पूछा कि एक ही तरह की याचिका बार बार क्यों सामने आ रही है, ऐसी याचिकाओं से खराब संदेश जाता है समाज में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज करते हुए, हमारे साथ पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया इस मसले पर याचिका को खारिज करते हुए? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस पूरे मामले पर खराब मैसेज जाएगा? बिल्कुल निधि, देखिए इस मामले पर चूंकि पहले से याचिकाएं लंबित हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था पंजाब और हरियाणा को, ताकि कोई उचित समाधान निकल सके। और इस पर हरियाणा और पंजाब सरकार की ओर से एक दूसरे से बातचीत भी की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी किया गया था और वो याचिकाएं पहले से लंबित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका आती है जिसमें शंभू बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं उनको हटाने की मांग की गई और उचित समाधान निकालने की मांग भी की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार ऐसी याचिकाएं क्यों सामने आ रही हैं, इससे उचित संदेश नहीं जाता है, क्योंकि एक ही मामले पर बार बार और अलग अलग समय पर, जबकि 1 साल बीत चुका है और ये जो पुरानी याचिकाएं हैं वो काफी पहले फाइल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में नई याचिका आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और उस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि ऐसी याचिकाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि पहले से कोई मामला लंबित हो और उसमें बाद में फिर से याचिकाएं दाखिल की जाने लगे। जी निधि, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस मसले को समझाने के लिए। शंभू बॉर्डर खाली करने को लेकर पीयूष जानकारी दे रहे थे। और पीयूष, एक सवाल और इसमें है, जो कि याचिका खारिज की गई है, किसानों को हटाने की मांग की गई है, इस याचिका को खारिज किया गया है। पीयूष, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख क्या होगा, क्योंकि अब किसानों की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से याचिकाएं लंबित हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुनवाई कर रहा है और पंजाब हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भी उसमें निर्देश जारी किया गया था और तीनों ही यानी कि दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस पर अगर किसी समाधान या किसी नतीजे पर पहुंचती हैं तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीनों से हलफनामा भी तलब किया है। ऐसे में जब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब आगे अपना रुख तय करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किसानों के खिलाफ कोई सख्त आदेश नहीं जारी करना चाहता और ये स्पष्ट कर चुका है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये एक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ये भी सुझाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्हें कहीं एक ऐसी स्थान पर ले जाया जाए जहां पर जो नेशनल हाईवे है वो बाधित नहीं हो। इसके बावजूद कोई जब उचित समाधान नहीं निकला तब फिर केंद्र सरकार को इन्वॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बार फिर से बातचीत करने का निर्देश जारी किया था। ठीक, बड़ी बात है। पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मसले को समझाने के लिए। पीयूष बता रहे हैं अब इस पूरे मामले पर जो हलफनामा है, एफिडेविट है, वो जवाब स्वरूप देना होगा तीनों पक्षों की ओर से।